रिएक्शंस एराइज होते हैं। ठीक है, अब देखिए मॉडर्न का मतलब क्या होता है। पहले से हम लोग बहुत सारा चीज़ पढ़े थे, पहले यही नहीं जानते थे कि जो परमाणु होते हैं, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन अब उसको भी तोड़ दिया गया है। प्रोटॉन में तोड़ा गया है और भी ऐसे बहुत सारे हैं जिनमें तोड़ा गया है, सबकी चर्चा हम लोग धीरे धीरे करेंगे। अब इसका मतलब पहले से सब चीज़ तोड़ फाड़ दिया गया है और उसके बेस पे बहुत सारे नए जो है सिद्धांत आ गए हैं, प्रिंसिपल्स नए आ गए हैं, सब चीज़ आ गए हैं। तो इसीलिए इसका नाम जो है आधुनिक फिजिक्स रखा गया। आधुनिक फिजिक्स का मतलब यह सभी चीज़, इसमें कुछ कुछ नई विचारधाराएं हैं, जैसे जितने भी हमारे वैज्ञानिक नए विचारधारा लेकर आए उन सबको इसमें सम्मिलित किया गया है। जैसे अगर आइंस्टीन की बात करते हैं तो हमारे आइंस्टीन साहब ने बहुत सारी चीज़, नए चीज़ों का खोज किया। वो तो अभी 19वीं शताब्दी के थे, है ना, तो 19वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी भी बोल सकते, सॉरी 20वीं शताब्दी के थे। तो 20वीं शताब्दी के आइंस्टीन साहब रहे हैं तो बहुत ही आधुनिक वैज्ञानिक रहे हैं। तो उन्होंने जब E बराबर mc² दिया था उस टाइम पे किसी को यह पता नहीं था कि E बराबर mc² क्या होता है। ठीक है, उसके बाद इंडिया के एक वैज्ञानिक है जिनका नाम मैं भूलता हूँ, हमेशा ध्यान नहीं रहता वो, तो इंडिया के एक वैज्ञानिक है जिनको पता था और एक उनको पता था। बस पूरे विश्व में दो ही वैज्ञानिकों को समझ में आता था E बराबर mc²। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे, बाद में सभी वैज्ञानिकों को समझ में आता गया और ये चीज़ें क्या है धीरे धीरे फैलती चलेगी, इसीलिए इसको मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत रखा गया है। मॉडर्न फिजिक्स का मतलब ये है कि हम लोग बहुत कुछ ऐसे पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में जो आपके एग्जाम, तो खैर चलो एग्जाम तो होता ही है, लेकिन आपके नॉलेज के दृष्टिकोण से बहुत ही ये सबसे बड़ी बात है क्वांटम की बात कर, इसमें पढ़ना है। क्वांटम फिजिक्स है, क्वांटम थ्योरी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में इसमें चर्चा की गई। दूसरी बात, जो भी स्पेस से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं ये सभी आधुनिक जो फिजिक्स है उसी के अंतर्गत सारे चीज़ आते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा नासा का नाम, इसरो का नाम सुना होगा, तो इन सभी जगह जो है जितने भी वैज्ञानिक बनते हैं कहीं ना कहीं मॉडर्न फिजिक्स की देन है। आज हम लोग चांद पे चले गए हैं, ये सब क्या है मॉडर्न फिजिक्स की ही देन है जो हम लोग चांद पे चले गए। क्लियर है? तो चलिए आज की तो समझाने का मतलब ये था हमारा कि मॉडर्न फिजिक्स होता क्या है। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग देखें। अब देखना ये क्या नाम है इसका, बल्ब है जल रहा है। आज हम लोग देखना एक क्रांति आई कि नहीं, जब इलेक्ट्रिसिटी का जो आविष्कार हुआ था जिस टाइम पे, या बल्ब का आविष्कार जिस टाइम पे हुआ था, ये सब क्या था, क्रांति था। जैसे भी मोबाइल का आविष्कार एक क्रांति है। आजकल सभी के हाथों में मोबाइल, तो ये सबसे बड़ा क्रांति हम लोग देखे हैं। जैसे हम लोग बोलते थे ना औद्योगिक क्रांति, उस टाइम पे ये मोबाइल क्रांति, इंटरनेट क्रांति। अब देखना एक छोटे से मोबाइल में सब चीज है, तो ये सब क्या है आधुनिक फिजिक्स का ही देना। क्लियर है? तो हर चीज आधुनिक फिजिक्स का देना। आधुनिक फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है और बहुत ही मजा आता है, लेकिन ये है कि दिमाग का दही भी करता है। ऐसे में आज हम 3 महीना बीतने के बाद आज स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि ये मॉडर्न फिजिक्स अभी हम स्टार्ट करने के मूड में नहीं थे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें आप पढ़े रहेंगे तो आपको इंटरेस्ट जगता रहे। क्लियर है? चलो तो थोड़ा सा हम लोग स्टार्टिंग से चलेंगे, क्योंकि विकिरण एवं द्वैत को समझने के लिए, द्रव्य को समझने के लिए हमें थोड़ा सा कुछ बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एटम की बात करेंगे, परमाणु की बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखे थे कण की बात हुई थी। कण का मतलब सबसे सूक्ष्म जो होता है उसी को आज एटम बोला जाता है। तो ये एटम है, ठीक है, और इसके न्यूक्लियस, तो इसमें हमारे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स पे माइनस चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पे प्लस, ये प्लस। इतनी कहानी तो आपको पता है। ये भी कहानी पता है कि नाभिक के चारों साइड में इलेक्ट्रॉन क्या है, चक्कर लगा है। तो ये सभी चीज हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन इसकी चर्चा करना आवश्यक है। क्लियर है? चलिए ये समझ में आ रहा है। जहां जहां चर्चा चलेगी उसको हम लोग करते चलेंगे।
तो अब देखना, आप लोग गैस के बारे में जानते हैं, गैस, ठीक है। तो गैस क्या होते हैं, ऐसे जनरली केस में देखा जाता है यह उदासीन होते हैं, उदासीन। ये उदासीन का मतलब ये है कि एज यह न्यूट्रल होते हैं, इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती, ऐसा माना जाता है कि विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते हैं। तो उदासीन होने का मतलब न्यूट्रल है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान के चलो, जैसे आज के जमाना में न्यूट्रल किसको बोलेंगे, जैसे किसी को कुछ बोलते हैं, मान के चलो इसमें हम एक बच्ची को कुछ बोले और यह किसी को नहीं बताए, तो एज ए न्यूट्रल है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। जैसे अभी क्या है कि कोई मैसेज आपको भेजते हैं, वो मैसेज क्या करते हो आप लोग, अपने पास तक ही सीमित रखते, किसी को फॉरवर्ड नहीं करते हो, तो क्या है वो न्यूट्रल हुआ। नहीं तो उसको किसी को भेज दिया, वो झूठ हो सच हो कोई मतलब नहीं, वो सीधे भेज दिया, तो क्या हो गया, वो एक्टिव है। तो इस तरह से ये उदासीन है, तो किसी को कहीं नहीं भेजता। लेकिन हमारे वैज्ञानिक कुछ हुए हैं, उन्होंने देखा कि अगर गैस के दाब, अगर गैस का जो प्रेशर होता है, अगर इसको, एक मिनट इसको पॉज करो, हाँ हो गया। चलो देखो यहाँ पे, अभी हम लोग बता रहे थे कि गैस का उदासीन के साथ साथ ये कुछ चालक भी होते हैं, क्या होते हैं, कुछ चालक। तो गैस का दाब यानी कि प्रेशर को जब हम लोग कम कर देते हैं और उसे कोई दो इलेक्ट्रोड रखते हैं, जैसे प्रेशर कम कर देते हैं, पहले इसको समझो, जब किसी दाब का गैस का प्रेशर कम कर देते हैं, उस केस में होता क्या है कि उसमें से विद्युत धारा जैसे ही प्रवाहित करते हैं, तो वो क्या करता है, वो उसमें से क्या होता है, सुचालक बन जाता है। क्लियर है, सुचालक बन जाता है। जैसे एक सिंपल सी बात देखो, अभी आप कहीं कहीं ऐसा होता है कि बिजली का तार टूट जाता है, टूटता है, तो बिजली का तार जब टूट जाता है तो उस केस में होता क्या है कि क्या कोई दूर खड़ा व्यक्ति को क्या करंट लग जाता है, नहीं लगता है। मान के चलो अभी हमारे पास सपोज इस ये हमारे पास तार है, दिख रहा है सबको, ये हमारे पास वायर है, अगर इस वायर में करंट वाला वायर नहीं है, ठीक है, और उधर वाला स्विच जो है करंट का वायर नहीं है, उसमें बस ये जाता है, उसका प्लग लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखना, अगर यहाँ से हम लोग अगर इसको ऐसे है, इसमें से करंट प्रवाहित कर दी, अब इसके नीरज के सामने रख दी, तो क्या इसको करंट लग गया? नहीं। क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये जो हवा है यहाँ पे एज ए गैस, तो गैस से क्या होगा कि गैस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसके करंट से। ऐसा तो नहीं ले जाके इसको करंट मरवा दिया, ले मार दिया, इसको पकड़ के उसको सटा दिया, ऐसा तो नहीं मार रहा है। क्यों नहीं मार रहा है? क्योंकि यह विद्युत के कुचालक। तो गैस देखा जाता है क्या है, विद्युत के कुचालक। तो जब इसका प्रेशर कम कर दिया जाता है तो ये सुचालक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? सुचालक। सुचालक यानी कि कंडक्टर हो जाते हैं। तो ये कंडक्टर हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। अगर कोई दो इलेक्ट्रोड है हमारे पास, ठीक है, दो इलेक्ट्रोड है, इनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, और इसको हम लोग किसी विद्युत धारा से जोड़ दें, ठीक है, विद्युत धारा से जोड़ दिए, और इसको हम लोग 20 किलो वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न कर दिए, 20 किलो वोल्ट का, या तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दिए। तो जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित किए तो क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक चिंगारी ऐसे करके निकलेगी, करता है, देखिए बसते हो, बहुत बड़ा चिंगारी, जैसे अभी फेसबुक में भी देखने, सॉरी, जो शॉर्ट वीडियोस होते हैं उसमें भी देखने को मिलता है। जब वायरमैन जो होता है एक तार को इधर से इधर चेंज करता है तो उसका वीडियो देखने को मिलता है, तो एकदम चिंगारी टाइप का ऐसे होता है, फिर जोड़ देता है उसको, ठीक है। या दो तार को जैसे जा रहा है विद्युत धारा, इसमें से ऐसे करोगे इसको तो क्या होगा, इसमें से चिंगारी निकल के इसमें जाता है। तो ये होता है, इसका मतलब प्रेशर वहाँ पे कम करते हैं तो यहाँ से क्या होता है, चिंगारी निकलता है, उसको 1 सेंटीमीटर दूरी पर हम लोग रखते हैं। तो
इसमें से 20 किलो वोल्ट का ये करंट। क्लियर है, समझ में आ रही? तो उस टाइम पे ये गैस जो होते हैं ये क्या होते हैं, आयोनाइजेशन हो जाता है इनके अंदर, वो आयोनाइज्ड हो जाते हैं। तो आयोनाइज्ड का मतलब होता है आयनीकरण हो जाना। क्या होना है? आयनीकरण। कैसे होता है? इधर आयनीकरण, ऐसे जैसे भी होना हुआ आयनीकरण हो जाता है। तो आयनीकरण होता है, इसका मतलब आयन में टूट जाता है। आयन में टूटने का मतलब प्लस और माइनस हो जाता है। तो प्लस और माइनस के रूप में यह टूट जाता है। तो यहाँ पे देखना विद्युत विसर्जन की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक शब्द आया है विसर्जन। तो विद्युत विसर्जन का मतलब क्या होता है? विसर्जन का मतलब ये होता है कि जैसे आप लोग जाते हैं मूर्ति विसर्जन करने, तो मूर्ति विसर्जन का मतलब क्या होता है? मूर्ति को हम लोग डुबा के चले जाते हैं, तो उसको निकाल देते हैं, अब उसको नहीं लाते हैं क्या? नहीं। जैसे एक सिंपल सा बात, 3 इडियट्स देखे हो आप लोग? तो उसमें बड़ा अच्छा है वो जो चतुर रहता है, क्या नाम उसका? चतुर रणछोड़ नहीं वो रहता है ना जो तुतराग नहीं बोलता है, साइलेंसर साइलेंसर ना उसका। हां साइलेंसर। अरे उसका थोड़ी जो स्टेज ऑफ भाषा नहीं देता, वो भाषा देता यस सर, साइलेंसर नाम रहता है उसका, वही साइलेंसर। तो वो क्या करता है? मूत्र विसर्जन करता है करता है ना, मूत्र का त्याग करता है, यानी कि मूत्र विसर्जन। तो वो विसर्जन का मतलब वहां से निकाल के उसको हटा। तो यहाँ देख हुआ ये हमारे पास इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड से क्या होगा? विद्युत धारा निकलेगा। तो विद्युत धारा हवा में जा रहा है, क्या निकल रहा है? विद्युत धारा कहाँ जा रहा है? हवा में जा रहा है। हवा में जा रहा है, तो इसका विद्युत धारा का विसर्जन है ना, हवा में जा रहा है, विसर्जन होता है। क्लियर है? चलो एक सिंपल सा बात बताते हैं तुम लोग। विसर्जन का मतलब ऐसे समझो, इसकी चर्चा भी हम लोग किए थे। खाना बनाते हो सब? बनाते हैं ना? तो खाना बनाते हैं तो कढ़ाई के जो ऊपर ढक्कन होता है, जो ढकना बोलते हैं, तो ढकना के देखना बहुत ही पतला होता है और छीपा बहुत मोटा होता है। छीपा का मतलब जिसमें हम लोग खाते हैं वो थाली, ऐसे सिंपल वे में स्टैंडर्ड भाषा में जो थाली होता है वो मोटा होता है, और जो जो वो होता है ढकना, उसका ढकने वाला वो क्या होता है? बहुत ही पतला होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसे बार बार ढकना होता है, उतारना होता है। एक तो वजन ज्यादा रहेगा तो आदमी उठ आ जाता है इसलिए। दूसरी बात, जो जितना पतला होता है उतना ही जल्दी हीटअप होता है और उतना ही जल्दी गर्म ठंडा भी होता है। ठंडा का मतलब जैसे उसको उतार के नीचे रखते हैं तो क्या होता है? उसमें से हीट विसर्जन जल्दी हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है। छोलनी को देखना, थोड़ा सा लगा दिया, ऐसे पकड़े, ऐसे कर लेते हैं, फिर थोड़ा देर हटा के उसको रख दिए, फिर पकड़े तो चुपचाप होगी, शांत होता है। तो वो टीन लेखा गर्म होता है। कहा जाता है ना कि टीन लेखा गर्म, तो टीन पतला होता है तो जल्दी गर्म होता है और जल्दी शांत भी होता है, तो वो ठीक होता है। लेकिन जो लोहा लेखा गर्म हो जाता है वैसा आदमी से बच के दिखेगा नहीं, अंदरे अंदरे गर्म रहेगा, ऊपर से ठंडा रहेगा, नीचे से गर्म रहेगा, पते नहीं चलेगा कि कब क्या कर देगा तुम लोग, है नहीं। इसलिए जो चंचल आदमी होता है ना, चंचल आदमी, तो उसको जल्दी गुस्सा आता है और शांत भी बड़ा जल्दी होता है, तो वो टीन है। तो उसमें से क्या होगा? गुस्सा का विसर्जन बड़ा जल्दी हो जाता है, निकल जाता है। लेकिन जो एकदम से गंभीर व्यक्ति है वो अंदरे अंदरे पता नहीं क्या कर देगा तुमको, उसमें से गुस्सा का विसर्जन होता ही नहीं। जैसे हम लोग हैं, टीन लेखा है, तई को कुछ होता है तो गर्म आ जाते हैं, अब फिर तई के कुछ होता है तुम लोग के साथ बतियाने लगते हैं होता है ना, मेरा स्वभाव देख ही रहा इतने दिन से। तुम लोगों को भी लगता होगा सब्जी के दिखा में काहे गर्म हो जाते, स्वभाव है, स्वभाव है। टीन लेखा है, विद्युत का विसर्जन जल्दी होता है हम लोगों को, गुस्सा का विसर्जन जल्दी होता है, चढ़ता भी जल्दी है, विसर्जन भी जल्दी हो जाता है। तो उस टाइम पे, जिस टाइम पे गुस्सा हो, हम चुपचाप रहना 2-4 मिनट 10 मिनट, ठीक है। तो गुस्सा का विसर्जन हो जाए फिर नॉर्मल हो जाता है। चलिए अब देखिए
बाइक सबके पास होता है बाइक। अब देखो बाइक जो इंजन है, इंजन के ऊपर कुछ इस टाइप का बना होता है, फिन टाइप का, सॉरी यस पंख बोलते हैं ना, पंख का क्या होता है इंग्लिश, कटिंग Wings। डिजाइन रहते हैं। इस टाइप से होता है, इनके भी ऐसा भी होता है, पता है ना। हाँ। तो इंजन के ऊपर क्या लगा रहता एयर काटने के लिए होता है। है, एयर काटने के लिए, हवा मतलब रोकने के लिए। अरे तो सही हवा कुछ करेगा रोके के ऊपर। ठंडा नॉर्मल करेगा उसको। देखो होता क्या होता है, ये होता है कूलिंग फिन्स। कूलिंग फिन्स का मतलब होता है जैसे वो गर्म होगा इंजन गर्म होने के बाद क्या होता है कि गर्म होगा तो ये सभी गर्मी सब पे ट्रांसफर कर देगा। और जितना ज्यादा पतला होता है तो एक जगह हीट रहेगा तो ज्यादा ना होता है। अभी तुम लोग क्या होता है, जैसे अभी छठ का मौसम है, ठीक है, अभी तुम लोग के घर में क्या होता है कि गेहूं धोआता है, चावल धोआता है कसार के लिए, गेहूं धोआता है ठिकुआ के लिए। तो अभी जाना तुम लोग पसार में, तो मान के चलो इसको जैसे भेजे हम लोग, ठीक है, अब इसको एक्सपीरियंस नहीं है उतना, अब पसारे ही के ना, तो मान के चलो साड़ी ऐसे ही रख दी और ले जाके सीधे टोकरी सहित उछील दी और चली आई। तो कहने के बाद मम्मी कहीं सांझ हो गया, जरे कहाँ सुबह लग गया, तो मम्मी धूप में धैले रही, धूप में कैसे धैले रही यही ना बताई, तो एक ही जगह उछील के चली आई। पता चला जो ऊपर है वो तो तेगा सूख गया है, अंदर वाला कह रहा है जो सबसे नीचे गए तो सब गोरे हमरे पर मूत्र विसर्जन कराई कि पानी विसर्जन कराई, वो बेचारा अभी वो गिल है अंदर से। इसका मतलब सूखेगा नहीं सूखेगा, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, मतलब फैला देते हैं। 8-9 बड़े से फैला ईटा धर ईटा एकदम फैला देते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि हर एक दाने पर धूप लगता है। पतला हो गया तो पतला हो गया तो सब क्या हो जल्दी सूखेगा ना भाई। अब कपड़ा जो होता है खींच के एक ही पर धो दे सबको अलगे रखा जाता है ताकि सब पे धूप लगे। तो जिस तरह से सब पे धूप लगेगा, धूप नहीं भी है तो हवा लगेगा, तो हवा लगेगा तो क्या होगा, सूख जाएगा। इसका मतलब ये है कि उसमें हीट का विसर्जन या जो गीला जो रहता है पानी का विसर्जन जल्दी होता है। पानी का विसर्जन जल्दी होगा, जो जल्दी इवोपोरेट होगा, तो इवोपोरेट होने से क्या होगा, कपड़ा हमारा सूख जाता है या गेहूं हमारा सूख जाता है या हमारा जो भी चीज सुखा रहे वो सूख जाता है। क्लियर है? इसीलिए पतला वाला कंसेप्ट। तो यहाँ भी पतला वाला कंसेप्ट है। सभी फिन्स को दे दिए, कूलिंग फिन्स को, और सभी कूलिंग फिन्स को दे दिए। ये सभी तेका लेके हीट, जैसे 1 किलो हीट तो 50-50 ग्राम सबको दे दिए। और जैसे हवा आया तो सब पे लगा। एक बार इंजन पे लगता तो बाहरी वाला ना सूखता है, बाहरी वाला कम होता है, इंजन हवा सब दे देता है, सबको बाहर दे दिया हीट। और सभी पे हवा आया, सबको जो इसमें से हीट का विसर्जन कर दिया हवा में। फिर ठंडा गया, फिर अंदर गर्म हो रहा है, फिर बाहर निकल रहा है, फिर गर्म हो रहा है, बाहर निकल रहा है, फिर गर्म हो रहा है, फिर बाहर निकल रहा है। इससे क्या होगा, इंजन हमेशा शांत रहता है। क्लियर है? यही कारण है कि बाइक हम लोग चलाते हैं उतना जल्दी गर्म नहीं होता, नहीं तो पता